अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम हुनैन है एंड वेलकम टू द सिनेमा फ्रीक्स। तो आज मैं एक्शन एनिमे से हटकर एक रोम कॉम एनिमे की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन। आई नो टाइटल थोड़ा लंबा है लेकिन कोई बात नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सीरीज हमें एक हाफ रशियन हाफ जापानीज लड़की की स्टोरी दिखाती है जिसका नाम आलिया है और ये अपने लुक्स, ग्रेड और पर्सनैलिटी में तो टॉप है, लेकिन इसकी हार्ड वर्किंग और डिटर्मिन्ड पर्सनैलिटी की वजह से इसकी दूसरों से इतनी बनती नहीं है और इसी वजह से लोग इसको आइस क्वीन बुलाते हैं। ये किसी और स्कूल से ट्रांसफर होकर साइरन एकेडमी में आती है और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना चाहती है और ये पूरी सीरीज इसी चीज के अराउंड घूमती है। अब इसके पॉजिटिव्स की बात करते हैं और क्या अच्छा लगा मुझे इस एनिमे के बारे में। तो सबसे पहले आलिया के कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जब भी स्क्रीन पर आती है और बोलना शुरू करती है तो भाई क्यूटनेस ओवरलोड हो जाती है और जब रशियन बोलने पर आती है तो भाई परफेक्शन की वॉइस एक्ट्रेस ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। एक और कैरेक्टर है जो कि इस सीरीज का मेल प्रोटैगनिस्ट है, मासाचिका, और मेरी नज़र में यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। उनके पूरी सीरीज इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं, आलिया के नहीं। और जब भी आलिया रशियन में बोलती है तो इसको समझ में आता है लेकिन ये जाहिर नहीं करता। यही मोमेंट्स मुझे इन दोनों में पसंद आई और यही आलिया को उसका गोल अचीव करने में हेल्प करता है। अब जो तीसरे नंबर पर आती हैं वो हैं मासाचिका की सिस्टर यूकियो, और इसकी क्यूट लुक्स और अडोरेबल वॉइस पे मत जाने क्योंकि ये लड़की एक नंबर की हरामी है और इसको इस सीरीज का विलेन ही समझ लो। इसकी और आलिया की राइवलरी बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग है। इसी की हरकतों की वजह से ये सीरीज थोड़ी देखने लायक बनती है। मुझे सबसे ज्यादा ऐसी की फनी मोमेंट्स देखने में मजा आया। बाकी चौथे नंबर पर आलिया की बिग सिस्टर आती हैं, माशा, जो कि बस बिग सिस्टर वाली वाइब्स तो बहुत आएंगी और देखने में तो बहुत मजा आया, लेकिन मासाचिका को ज्यादा मजा आया होगा। खैर, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूं तो वो इतने इंटरेस्टिंग है नहीं और यही तीन कैरेक्टर्स इस सीरीज को देखने लायक बनाते हैं। अब चलें इसके थोड़े नेगेटिव्स पर बात करते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे इस एनिमे के बारे में अच्छी नहीं लगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एनिमे की पेसिंग बहुत ही स्लो है। बहुत से एपिसोड्स ड्रैग और रिपीटेटिव फील हुए और बस इन कैरेक्टर्स के बीच की इंटरेक्शंस और फनी मोमेंट्स ही इन एपिसोड्स को थोड़ा देखने लायक बना रही थी। बाकी इस सीरीज के मिडिल में एक कैरेक्टर आती है तानियामा, जो कि बस इंतहाई पॉइंटलेस, बकवास और यूजलेस कैरेक्टर है। मुझे उसके लिए लिटरली कुछ भी नहीं फील हुआ। वो बस आती है रैंडमली, हमारे मासाचिका और आलिया को चैलेंज करती है, हारती है और बस रोना शुरू करती है। मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। इसको ऐड करा ही क्यों, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये बहुत पॉइंटलेस था। बाकी शुरू में तो ये सीरीज सही चल रही होती है लेकिन बीच में थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो इसी वजह से ये शो फैन सर्विस पे रिलाई करना शुरू कर देता है, मतलब और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और फैन सर्विस भी मतलब बहुत ही क्रिंजी तरीके से दिखाई है। स्पेशली हिप्नोसिस वाला एपिसोड तो मुझे काफ़ी घटिया और बेकार और लॉजिकलेस लगा बिल्कुल ही। बाकी एनिमे का प्लॉट भी बहुत वीक है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने पे इनकी फाइट्स दिखाते हैं, ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं। ये चाहते तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल या स्कूल फेस्टिवल्स वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिखाते तो मज़ा आता। अगर इसमें कुछ होता भी है तो बस डिबेट्स दिखाते हैं जो कि मुझे तो वैसे भी बोरिंग लगते हैं, इस एनिमे में भी बोरिंग लगे। तो ओवरऑल मैं इस सीरीज़ को 6 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि इसकी क्यूट विजुअल आर्ट स्टाइल और गूफी कैरेक्टर्स और कॉमेडिक मोमेंट्स ने इस सीरीज़ को थोड़ा बचा लिया। बाकी सब तो बहुत ही बोरिंग है और जितनी इस सीरीज़ की हाइप थी ये उतना डिलीवर नहीं कर पाई। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद नहीं आई तो मैं आपको 2 रोम कॉम सजेस्ट करूंगा जो कि इससे लाख बेहतर है। पहले तो आता है कागुया-सामा लव इज़ वॉर और दूसरा है होरेमिया। ये रोमांटिक कॉमेडी में बेस्ट एनिमे है और आपने इनका नाम काफ़ी सुना होगा, तो ये सीरीज़ ज़रूर ट्राई करना। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।